चलिए आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत केंद्र ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों के अलावा रबी की कई फसलों पर एमएसपी को बढ़ा दिया है। तो वहीं सबसे ज्यादा मसूर और सरसों के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, इसमें 400 रुपए का इजाफा हुआ है। आपको यह भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। सही दिशा दी कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जिसके साथ ट्रेड करने में मूल्य बढ़ाया गया। सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी। जौ की बात करें तो 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है जौ की एमएसपी। गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है, यानी कि रबी की फसलों पर सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। क्या कुछ है वो समर्थन मूल्य, बिंदुवार आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सरसों में 400 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी बढ़ाई गई है। बैठक में रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। उसके फलस्वरूप रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जाती है। बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा देश भर के करोड़ों किसानों को प्राप्त हो रहा है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कुछ कहा सुना आपने। रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, वो कौन कौन सी फसलें हैं, बिंदुवार आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो मसूर पर 400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। तो रबी की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। जौ पर 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि रबी की 6 फसलों पर जिनकी उपज बहुत ज्यादा देश में होती है, उन तमाम फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। मसूर पर 400 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। सरसों पर भी 400 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। जौ का जिक्र करें, 35 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी जौ की बढ़ाई गई है। गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। और ये समर्थन मूल्य में इजाफा उस वक्त हुआ है जब देश भर के तमाम इलाकों में, दिल्ली समेत वो तमाम बॉर्डर जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं इन 3 नए कृषि कानूनों को लेकर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे कर रखा है। और साथ ही किसानों की मांग भी है कि एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। स्पर्श, जिक्र इसी बात का हो रहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलनरत हैं इस वक्त देश भर के तमाम इलाकों में, महापंचायतों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में रबी की 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाए? स्पर्श। देखिए, बिल्कुल किसान आंदोलन के बीच में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है और बड़ा फैसला जो है कैबिनेट की बैठक में लिया गया कि जो रबी की फसल है उसमें जो 6 फसलें हैं उसमें जो एमएसपी है वो बढ़ाने का जो फैसला है वो लिया गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल जो है बढ़ाया गया है। सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। जौ पर 35 रुपए की जो बढ़ोतरी है प्रति क्विंटल की गई है। चने पर 130 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। मसूर पर 400 और कुमकुम पर 114 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आय जो है बढ़ाने के संदर्भ में ये बड़ा कदम जो है कहीं ना कहीं उठाया है। जिस तरीके से
किसान लगातार अपना आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बीच में वहीं अब इसको अगर किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जाए तो किसान अपनी जो मांग है कि एमएसपी को जो है लिखित में कानूनी अमली जामा पहनाया जाए, उसके बीच में जो है किस तरीके से लेंगे, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार का रिएक्शन जो है निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो कदम है वो उठाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा जो है पहनाया जाना चाहिए, 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। हमने मुजफ्फरनगर में पंचायत देखी, करनाल में हम देख रहे हैं कि कल से किस तरीके से जो महापंचायत थी और उसके बाद लघु सचिवालय पर किस तरीके से किसानों की तरफ से डेरा डाला गया है, और दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 9 महीने से प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ ही रहा है। तो ऐसे में ये एमएसपी जो है बढ़ाई गई है, लेकिन किसानों की मांग जो है वो अभी तक कहीं ना कहीं जायज देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा, तभी जो है वो अपना आंदोलन पीछे कहीं ना कहीं जो है हटाते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, बड़ी दिलचस्प 2 तस्वीरें आज टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिली और एक साथ ये हुआ। एक तरफ करनाल के अंदर सचिवालय के बाहर तमाम किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों की कई मांगे हैं जिनको लेकर वो सचिवालय के बाहर बैठे हैं, और दूसरी तस्वीर टेलीविजन में यह आती है कि कई फसलें रबी की जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। तो क्या इसका सरकार को सकारात्मक कुछ मिलेगा? देखिए बिल्कुल, आप पिछले अगर कुछ समय से बात करें तो सरकार अलग अलग फसलों पर एमएसपी जो है बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी एमएसपी बढ़ाई गई थी, फिर गन्ना के जो किसान हैं उनके लिए जो है प्राइस में जो बढ़ोतरी है वो की गई थी, और उसके साथ साथ अब जिस तरीके से जो ये रबी की फसलें हैं उनमें एमएसपी बढ़ाई गई है। तो सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों से बातचीत भी करी, पिछले कई दौर हमने जो है लगातार 11 दौर की आसपास की जो बातचीत है वो किसानों के साथ की थी, लेकिन किसान चूंकि मांगों पर अड़े हुए हैं, किसान संशोधन नहीं चाहते हैं। सरकार कह रही है कि संशोधन किसी भी प्रकार का अगर किसान चाहते हैं तो वो जो है करने के लिए तैयार है किसान कानूनों के ऊपर, लेकिन किसान कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। इस बीच सरकार लगातार संसद से लेकर या फिर कहे कि जहां जहां सरकारें हैं या फिर जहां जहां ये आंदोलन चल रहा है वहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला, जिसमें जन आशीर्वाद यात्रा हमने देखी, उसमें बताया गया कि केंद्र सरकार किस तरीके से कार्य जो है कर रही है, चाहे वो किसानों के संदर्भ में हो या फिर अन्य हो। तो ऐसे में सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, किसानों से हमने बातचीत भी की है, लेकिन अब किसान जो है सामने से कोई नया प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उस पर हम बातचीत करने के लिए भी तैयार है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम जो है, चूंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं, अलग अलग राज्यों की बात करें, आज जिस तरीके से एक लिस्ट भी जारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उससे जोड़कर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको अब देखती हुई जो है नजर आ रही हैं। तो ऐसे में किसान भी ये समझ रहे हैं कि सरकार जो है लगातार कहीं ना कहीं एमएसपी बढ़ा रही है, लेकिन किसानों का जो कंसर्न होता है सबसे बड़ा वो ये होता है कि जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उस पर मंडी में जो फसल है वो कहीं ना कहीं बिकती हुई जो है नहीं नजर आती है। तो इसीलिए किसान चाहते हैं कि कानूनी अमली जामा अगर एमएसपी को अगर दिया जाता है तो कम से कम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो किसानों को मिलेगा, तो इससे किसान जो है कहीं ना कहीं फायदे में रहेंगे। दूसरा कंसर्न ये है किसानों का कि अब चूंकि लगातार पिछले कई समय से जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो जो किसानों की आय है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, लेकिन जो किसानों का खर्चा है वो बढ़ रहा था। तो किसान कह रहे हैं कि ये जो एमएसपी का जो दाम है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ाया जाता है वो आज जो है और ज्यादा जो है बढ़ाया जाना चाहिए, ये किसान जो है मांग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम जो है किसानों के हित में कहीं ना कहीं जो है एमएसपी को बढ़ाकर जो है उठाया है। स्पर्श, वाकई बड़ा कदम जरूर कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों के बीच एमएसपी और खासकर 6 फसल जो जिनकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है उन फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान यह है स्पर्श कि किसान आंदोलन, जितने आंदोलनरत किसान हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया सबकी रहने वाली है इस पर, क्योंकि उनका एक मोटे तौर पर यह कहना है कि वो चाहते हैं एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के आसपास के तमाम बॉर्डरों पर, उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो यही है कि सबसे पहला तो 3 कृषि कानून जो है वो रद्द कराए जाएं किसी भी कीमत पर। दूसरा ये
कि एमएसपी जो है उसको कानूनी अमली जामा जो है पहनाया जाना चाहिए, ताकि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर कोई भी किसान मंडी में जाकर फसल बेचता है तो उसको जो है वहां पर मिलता हुआ नजर आए। इससे इतर किसान जो है झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं और इस बीच देश भर में प्रदर्शन जो है किसानों की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर भी जो है कई जो है किया जाता है, ताकि इस आंदोलन को और ज्यादा तेज जो है स्पष्ट कुल मिलाकर किया ये जा कहा जा सके। तो सकता ऐसे है में, अब किसान जो प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आती हैं सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। चलिए